रिफ्यूजी एकता जिंदाबाद, रिफ्यूजी एकता जिंदाबाद। अब की बार रिफ्यूजियों की सरकार, अब की बार रिफ्यूजियों की सरकार, रिफ्यूजी एकता जिंदाबाद, रिफ्यूजी एकता जिंदाबाद। अब की बार रिफ्यूजियों की सरकार, अब की बार रिफ्यूजियों की सरकार, रिफ्यूजी एकता जिंदाबाद रिफ्यूजी एकता जिंदाबाद अब की बार, रिफ्यूजी एकता अब की बार, रिफ्यूजी सरकार अब की बार, रिफ्यूजी सरकार रिफ्यूजी एकता जिंदाबाद रिफ्यूजी एकता जिंदाबाद रिफ्यूजी एकता। जिंदाबाद। क्या नाम है आपका और कौन से एसोसिएशन? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं जॉइंट पीओजे के यूथ रिफ्यूजी फोरम का प्रधान हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से सभी जो रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी एक जद्दोजहद चल रही थी कि 254C जो सभी रिफ्यूजी परिवारों के लिए एक ऐसा ऑर्डर था, एक ऐसा आदेश, कुछ गवर्नमेंट की अनदेखी के कारण ऐसा आदेश पारित किया गया जिसका सभी गरीब रिफ्यूजी परिवारों को जिसने प्रभावित किया। उसके लिए सभी रिफ्यूजी फोरम इकट्ठे हुए, एलजी साहब से भी मिले, चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब से भी मिले, डिवकॉम जी से भी मिले और हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डीसी थे उनसे संपर्क किया। लेकिन दिन बीतते गए, समय बीतता गया, काफ़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। उस लंबी जद्दोजहद का नतीजा ये निकला कि 16 तारीख को गवर्नमेंट को मजबूर होके रिफ्यूजियों के हक में वो फैसला दोबारा दोहराना पड़ा कि ये जो 254C है ये सही माने में सही आदेश था और इस आदेश को हम कायम रखेंगे। मैं फिर से सरकारी तंत्र, क्योंकि अभी इस राज्य में जो है पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, मैं सरकारी तंत्र जो हमारी ब्यूरोक्रेसी इस सिस्टम को, स्टेट को चला रही है, मैं उनसे बार बार अपील करता हूं कि रिफ्यूजियों के साथ रिफ्यूजियों के दर्द को मत छेड़ो। 15 लाख रिफ्यूजी कठुआ से लेके जम्मू पुंछ तक बैठा हुआ है, उनके दर्द के साथ मत छेड़ो। 60 साल से आप उनको प्रताड़ित कर रहे हो, अब रिफ्यूजी और नहीं सहेंगे। बड़ा सह लिया उन्होंने, बड़ी आपने भी जोड़ तोड़ करके उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया हर बार कि जब भी हम इलेक्शनों में, चुनावों में आएंगे तो ये रिफ्यूजी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन इस बार का रिफ्यूजी जाग चुका है। मैं बाकी पार्टियों के नुमाइंदे उनको भी एक कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि रिफ्यूजियों को फॉर ग्रांटेड मत लो, क्योंकि आपकी एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा है आज 70 साल में सिर्फ रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपया मिला है। आपकी अनदेखी का नतीजा है, रिफ्यूजियों को रिजर्वेशन नहीं मिली और आपकी ही अनदेखी का नतीजा है हमारे रिफ्यूजी जो हैं युवा अब दर दर भड़क रहे हैं। मैं दोबारा से सभी पार्टियों को सचेत करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिसमें आप रिफ्यूजियों को फॉर ग्रांटेड लें हर बार। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, देर आए दुरुस्त आए, चलो देर से ही सही उनको रिफ्यूजियों की याद आई कि रिफ्यूजियों के साथ अनदेखी हुई है। अभी हमारा जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिफ्यूजियों के काम हैं, जो पिछले 12 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, 30 लाख रुपया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सैंक्शन किया हुआ है। 2014 का मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फ्रेम की थी और पीएचओ के रिफ्यूजीज के लिए 30 लाख रुपया सैंक्शन किया था। लेकिन क्या समझें कि इस सरकारों ने किस तरह से 5.5 लाख का मुआवजा देके, एक लॉलीपॉप देके रिफ्यूजियों को फॉर ग्रांटेड फिर से लिया है। उसके बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन कश्मीरी भाइयों के लिए 2 सीटें इन्होंने दे दी डिलिमिटेशन में, हमें कोई बुराई नहीं है उसमें कि उन्हें 2 दी, 4 दी, 10 दें। लेकिन एक बंदा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेंट होता है, आप उसको 2 सीटें अलॉट कर देते हो और हमारी खुद की सीटें जो फ्रीज पड़ी हैं पीओजेके में और पिछले 70 साल से वहां पर फ्रीज पड़ी हैं और हमारी डिमांड्स है कि उसमें से सिंपली 8 या 10 सीटें हमारे रिफ्यूजियोज को अलॉट कर दो। वो आपसे नहीं हो रही। डिलिमिटेशन कमीशन आता है, वो रिफ्यूजियोज के लिए लिखता है सम सीट, फ्यू सीट। सम सीट का मतलब वो होता है मोर देन 1 सीट और आप रिफ्यूजियों को 1 सीट का लॉलीपॉप दे रहे हो। ये अन्याय बार बार रिफ्यूजी नहीं सहेंगे। अब भी मौका है, जिस तरह से 254C का आदेश आपने वापस लिया है
और मैं कहता हूं आने वाले दिनों में आपको रिफ्यूजियों की हर डिमांड माननी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने जल्द ही रिफ्यूजियों की ये डिमांडें नहीं मानी तो आज देख लो, आज सरकार अल्पमत में है। देखा जाए तो सरकार अल्पमत में है। यह ना हो जम्मू कश्मीर की भी जो 28 सीटों पे रिफ्यूजी इफेक्ट कर रहे हैं, 28 में से एक सीट भी आपके खाते में ना आए। ये चीज़ मैं दोबारा सभी पार्टियों को सचेत करना चाहता हूं कि रिफ्यूजियों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और साथ ही साथ मैं मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा नीतीश कुमार जी का, जिनके संज्ञान में हमारे रिफ्यूजियों का मसला आया और उन्होंने ये मसला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री और गृह मंत्रालय में इसको डिस्कस करवाया और उसी का नतीजा है आज 254 सीट जो है गवर्नमेंट को आदेश वापस लेके नया आदेश जारी करना पड़ा कि ये जो 254 सीट का आदेश था ये सही था रिफ्यूजियों के लिए। और मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा कि आगे से ऐसी कोई भी एक्टिविटी रिफ्यूजियों के खिलाफ मत करें जिससे रिफ्यूजी आपको छिन्न भिन्न करके रख दें। धन्यवाद।